मणिपुर में महिलाओं के साथ जो वारदात की तस्वीरें वायरल हो रही है वो इकलौती घटना नहीं है। इस तरह के दर्जनों सैकड़ों वारदात हुई है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, टेलीविजन चैनल पर खुद मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने कही है। ये बात कोई आपको और टीवी, अखबार या सवन पत्रकार नहीं बताएगा। घटना की शुरुआत कहां से हुई, आप चाहे तो दिलीप मंडल का ट्विटर भी पढ़ सकते हैं। दरअसल इस मणिपुर में हिंसा की शुरुआत होती है मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले से। जज एमबी मुरलीधर आदेश देते हैं एक बेंच की पीठ कि मेतई कम्युनिटी को, जो जनरल कैटेगरी में आता है और ओबीसी में भी आता है, उनको एसटी का दर्जा दिया जाए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ एसटी का दर्जा कितना रिजर्वेशन है। ओबीसी को 17% रिजर्वेशन है, एससी को 2% है, एसटी को, शेड्यूल ट्राइब को 31% है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन है और 40% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी को है। तो ये कहते हैं कि मेतई ग्रुप को एसटी में डाल देने जाए। सरकार को आदेश देते हैं कि इस पर आप इनिशिएट कीजिए, केंद्र सरकार को भेजिए। उसके बाद वहाँ का जो ट्राइबल समाज है वो एक मीटिंग करता है और उसके बाद आगजनी और हिंसा की शुरुआत हो जाती है। सोचिए, वहाँ बीजेपी की सरकार है, मेतई ग्रुप बीजेपी के साथ, कहा जाता है कि मेतई समाज जो है वो बीजेपी के साथ है। कुकी समाज पर सब लोगों ने वोट दिया होगा, लेकिन सवाल है कि जब बीजेपी नहीं चाह रही थी ये सब रिजर्वेशन किसको दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, ये सारा मामला सरकार का है। सरकार किसी की भी हो, सरकार बहुत नाप तौल के फैसले लेती है। वो अपने सांसदों से, विधायकों से राय लेती है, क्योंकि उसको चुनाव में जाना होता है। हर साल उसको हर 5 साल पर जनता के बीच जाना है। ये फैसला बीजेपी के स्टेट गवर्नमेंट का भी नहीं था, ये फैसला केंद्र सरकार के बीजेपी का भी नहीं था, इसलिए इससे आप दोष मत दीजिए। ये सारी जो राजनीति, मैं फिर कह रहा हूँ, हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग सच के साथ है। ये सारी गड़बड़ी शुरू होती है हाईकोर्ट के एक जज के फैसले से, जिस फैसले को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ठीक फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आज जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं कि सरकार एक्शन ले, नहीं तो हम चुप नहीं बैठेंगे। सरकार की प्रॉब्लम है, क्योंकि सरकार को ब्लेम होगा, क्योंकि स्टेट में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, गृह मंत्री भी हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी है। लेकिन मामले की शुरुआत हाई कोर्ट के एक फैसले से होता है। अब एमबी मुरलीधरन, सोचिए, ये दक्षिण भारत के हैं, इनको कॉलेजियम ने हाई कोर्ट का जज बना दिया मणिपुर में। अगर कोई ट्राइबल जज होता या वहाँ के ही समाज का जज होता तो ये स्थिति न बनती। मतलब यह है कि डाइवर्सिटी जरूरी है। अब सोचिए, मणिपुर हाई कोर्ट के फैसले के आदेश के बाद ये सारा हिंसा शुरू हुई, उसके बाद चलती रही। स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बीच में अमित शाह एक बार गए, लेकिन स्थिति कंट्रोल नहीं हुई। मैतई वहाँ पावरफुल कम्युनिटी है, रहा सहा काम मीडिया ने कर दिया। सोचिए, आज जो मीडिया, सोचिए, रूबिका लियाकत का मैंने ट्वीट देखा है। रूबिका लियाकत आज भी प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ रही हैं, गृह मंत्री से सवाल नहीं पूछ रही हैं, सबसे छोटे प्यादे बीरेन्द्र सिंह पर दाव खेल रही हैं। यही तमाम, चित्रा त्रिपाठी हो, अंजना ओम कश्यप हो, सबका यही स्टैंड है। गृह मंत्री से सवाल पूछने की इन लोग की हैसियत नहीं है। बीरेन्द्र सिंह को टारगेट किया जा रहा है। खैर, वो मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उसके बाद प्रधानमंत्री ने आज एक बयान दिया है। बयान के बाद देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात है कि क्या ये घटना 2 मई की है, तो क्या गृह मंत्री को मालूम नहीं था, वहाँ के मुख्यमंत्री को मालूम नहीं था, प्रधानमंत्री ऑफिस को मालूम नहीं था, और स्मृति ईरानी को, मतलब किसी को नहीं मालूम है। इसका मतलब है कि मणिपुर में जो हो रहा है, क्या सरकार को इंटरनली पता नहीं है? वीडियो जरूर जारी हुआ है। सोचिए, एनी राजा, जो डी राजा की पत्नी है, वो एक कमेटी लेकर गई थी, उसको लेकर भी कई सारे केस दर्ज कराए गए हैं। उन्होंने कहा था कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा है, सरकार, राज्य सरकार जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर भी बयान दिया, बिल्कुल ठीक बयान दिया है। मणिपुर में जो हुआ है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बीजेपी शासित में ही नहीं, कांग्रेस शासित राज्यों में भी इसी तरह की हिंसा होती है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। टीवी, अखबार को तो इस देश के एससी कुकी समुदाय की 2 महिलाओं की बात कही जा रही है, ट्राइबल कम्युनिटी। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में आप अगर आदिवासी हैं, आप पिछड़े हैं, दलित हैं,
आप किसान कम्युनिटी से हैं तो आपकी सूद लेने वाला कोई नहीं है, न टीवी है न अखबार है। प्रधानमंत्री सोचिए, आज पूरे देश में कोहराम कैसे मचा जब ये सोशल मीडिया पर वीडियो आया, टेलीविजन पर बहस शुरू हुई। इस देश की दुर्दशा के लिए मैं प्रधानमंत्री को बिल्कुल जिम्मेदार नहीं मानता हूं, गृह मंत्री को बिल्कुल जिम्मेदार नहीं मानता हूं, न किसी सरकार को जिम्मेदार मानता हूं, इस देश की मीडिया को जिम्मेदार मानता हूं, जो जाति की वजह से सरकार के समर्थन में रहती है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, इस देश की मीडिया उन दोनों का समर्थन करती है मौन रूप से। एकदम ये देखा गया है। जहां जहां गैर बीजेपी सरकार है, हाँ थोड़ा कांग्रेस के समर्थन में कमी आई है, बस ममता बनर्जी के समर्थन में कमी आई है, नवीन पटनायक के समर्थन में कमी आई, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में तो मीडिया आंख पर पट्टी ही नहीं, आंख फोड़ लेती है। एक होता है ना आंख पर पट्टी बांध लेना। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जज जो कह रहे हैं कि या तो सरकारी कार्रवाई करे या हम कार्रवाई करेंगे, स्वतः संज्ञान ले रहे हैं, वही सुप्रीम कोर्ट, सोचिए, मैं एक और इस मामले से घटना को जोड़ के देखना चाहता था, लेकिन मैं उस पर बाद में आऊंगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने 4 जजों की हाई कोर्ट में नियुक्ति की है, कोलेजियम ने, और उसमें कह रहे हैं कि उसमें एक महिला जज हैं मंजूषा पांडे, 3 जज हैं सेंथिल कुमार, जी अरुल मरुगन और केबी अरविंद, और इन तीनों को लेकर कहना है कि इससे पिछड़ों की भागीदारी बढ़ेगी, इसलिए दबाव बनाए रखिए। जो काम हो रहा है उस पर मैं अलग से आऊंगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो मणिपुर की घटना है वो कोर्ट के जज के फैसले के बाद भड़का, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत ठहराया। मैं इसलिए कह रहा हूं, SC/ST एक्ट को लेकर जो विवाद हुआ था देश में, वो भी कोर्ट से फैसला आया था कि SC/ST एक्ट रद्द कर दिया जाए। सोचिए, भारत सरकार ने उसको रिस्टोर किया। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहब ने बहुत सोच समझ के सारे अधिकार संसद को दिए हैं कानून बनाने के। सोचिए, आज जो राहुल गांधी जिस पेच में फंसे हुए हैं, लालू यादव को जिस वजह से राजनीति से हटना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की वजह से कोई भी एक सेशन कोर्ट का जज चाहे तो प्रधानमंत्री को सजा दे दे 2 साल का, और प्रधानमंत्री की सदस्यता भी चली जाएगी, गद्दी भी चली जाएगी। इस तरह के सारे फैसले आ रहे हैं, इसलिए लोग कोलेजियम पर सवाल उठा रहे हैं। मणिपुर का फैसला भी उसी से जुड़ा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला स्टेट का भी है, ये फैक्ट है, लेकिन सवाल है कि रिजर्वेशन का फैसला किसको देना है किसको नहीं देना है, ये पूरी तरह से संसद का फैसला है, सरकार का फैसला है, ये पॉलिसी मेकिंग का फैसला है। जुडिशियरी का काम होता है न्याय, जो कानून बन गया उसको इंप्लीमेंट करवाना, लेकिन अब जुडिशियरी कानून बनाने लगा है खुद भी, वही दिक्कत हो रही है। सरकार किसी की भी हो, आज बीजेपी है, कल कांग्रेस आएगी, परसों नीतीश आएंगे, कुछ भी आए, विधायक जो होते हैं, MP जो होते हैं, ब्लॉक ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है, उसको जनता के बारे में ज्यादा पता होता है, क्योंकि वो जनता के बीच रहते हैं। अगर ये फैसला दबाव था, शेड्यूल्ड ट्राइब को 31% रिजर्वेशन है, लेकिन ये फैसला बीरेंद्र सिंह सरकार को लेनी थी या नरेंद्र मोदी की सरकार को लेनी थी। ये फैसला हाईकोर्ट ने ले लिया, नतीजा आपके सामने है। पिछले 2-3 महीने से वहां हिंसा है, और खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे मामले हैं, और वहां सबसे ज्यादा पीड़ित आदिवासी समाज के लोग हैं। ये है हकीकत, और इसके लिए अगर इस देश में कोई जिम्मेदार है तो वो पूरी तरह से इस देश की मीडिया जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री को समझना चाहिए, गृह मंत्री को समझना चाहिए। मैं पहले दिन से, पिछले 5 साल से कह रहा हूं कि आज मोदी जी के समर्थकों को लग रहा है या सरकार को लग रहा है कि मीडिया हमारे साथ है, मीडिया उनकी असली दुश्मन है। मीडिया का काम होता है वॉच डॉग, कुत्ते की भूमिका होती है मीडिया की। उसका काम होता है सही गलत को देखकर भौंकना। जो कुत्ता चोर को देखकर न भौंके, गलत को देखकर न भौंके, उस कुत्ते को आप क्या कहेंगे? या तो वो कुत्ता बेकार है, या वो कुत्ता हड्डी के लालच में है। चोर क्या करते हैं? कुत्ते को हड्डी पकड़ा देते हैं, घर में चोरी कर लेते हैं। वही इस देश के नागरिकों के साथ हो रहा है। जो कुत्ता है, जो इस देश का वॉच डॉग है, मीडिया है, वो हड्डी खा रहा है, या उसका अपना निजी स्वार्थ है जाति की वजह से, और वो सरकार को भी गुमराह कर रही है। आज जो सरकार की किरकिरी हो रही है, इस देश के तमाम गलत चीजों के लिए, आज जो इस देश में जो अव्यवस्था है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे जिस तरह से रेपिस्टों को छोड़ा जा रहा है, गुजरात में छोड़ा गया, इन सब के लिए जिम्मेदार है तो इस देश का टीवी, अखबार और सवर्ण मीडिया, मनु मीडिया, जातिवादी मीडिया,
वो मीडिया जो गैर सवर्णों की सरकार हो तो सचेत रहती है। कल नीतीश कुमार कह रहे थे गया में कि आप लोग गुलाम हो गए हैं, वो राजगीर में नई सरकार आएगी तभी आप लोग फ्री होकर काम कीजिएगा। तो बीजेपी, मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर कोई डुबाएगा, इस सरकार को कोई डुबाएगा, तो इस देश का टीवी अखबार जो पैसे भी खा रहा है और वो अपने जातीय वर्चस्व को बचाने के लिए सरकार को गुमराह कर रहा है। आपको अजीब लग रहा होगा विश्लेषण, आपको तथ्यों को देखना पड़ेगा कि हाईकोर्ट के फैसले से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को गलत माना है, इसीलिए हम लोग डाइवर्सिटी चाहते हैं। अगर वहां हर कम्युनिटी के जज होते तो इस तरह के फैसले लेने पर सरकार को पूछा जाता, और रिजर्वेशन किसको देना है, नहीं देना है, कानून कौन सा बनेगा, ये सारे फैसले संसद के हैं, विधायक के हैं। ये नाक घुसाया जा रहा, हर फैसले में कोर्ट का घुसना संविधान को कमजोर करेगा, डेमोक्रेसी को कमजोर करेगा। कोर्ट से जब राय मांगी जाए, कोर्ट में जब कोई आरोपी जाए तभी या सुओ मोटो नोटिस ले सकते हैं। कोर्ट पर आगे भी बताऊंगा लोकेंद्र गुर्जर का भी केस। तो मणिपुर में जो हो रहा है या इस देश में जो हो रहा है उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार इस देश की मीडिया है, और उसके बाद इस तरह के जज हैं जो अपने आप को सबसे सुपर समझते हैं और वो सरकार को भी बाईपास करते हैं और सरकार पर दबाव बनाते हैं। मणिपुर हाईकोर्ट के जज ने, एक बेंच की जज थी, उन्होंने बाकायदा सरकार को कहा था कि 4 सप्ताह में केंद्र को रिपोर्ट भेजिए आप और मैतई कम्युनिटी को आप शेड्यूल ट्राइब में शामिल कीजिए। उसके बाद ये हिंसा भड़की है और नतीजा आपके सामने है। बहुत ही दुखद है, दर्दनाक है। और मैं फिर कह रहा हूं, आपके लिए खबर हो सकती है, तमाम सवर्ण लिबरल पत्रकार बीजेपी को आड़े हाथों लेंगे, लेकिन इसी तरह की घटनाएं, सच कहा है प्रधानमंत्री ने, छत्तीसगढ़ में भी हो रहे हैं, राजस्थान में भी हो रहे हैं। इस देश के तमाम राज्यों में दलितों, आदिवासियों पर इस तरह की घटनाएं हो रही है और चुप्पी रहती है मीडिया की। इस देश की और जुडिशियल सिस्टम चुप होता है। आप पनिशमेंट का रेट देखिए, आप सजा की रफ्तार देखिए। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जब एक ही जाति के लोग होंगे, एक ही विचारधारा के लोग होंगे तो यही होगा। डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है इस देश में। हर कम्युनिटी, हर समाज, हर जाति, हर मजहब के लोग जब चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, एसपी, डीएम, सीएम, पीएम तक होंगे, तब जाकर चेक एंड बैलेंस बनेगा और तब फैसले आएंगे। और खासकर पावर सेंटर्स में डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, फिल्म, स्पोर्ट्स, ये वो तमाम जगह हैं जहां जब तक संविधान को लागू नहीं किया जाएगा, जब तक एक जाति के लोगों का कब्जा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में 15 जज जो हैं वो अभी ब्राह्मण समाज के हैं। तो ये स्थिति है। और ये देखिए, इस देश में पिस रहा है किसान, इस देश में पिस रहा है जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के लोग। उनको न्याय नहीं मिल रहा है और इसीलिए इस तरह के क्रिमिनल्स के मन बढ़े हुए हैं। इस देश की बर्बादी के लिए कोई जिम्मेदार है तो इस देश की मीडिया और उसके बाद जुडिशियल सिस्टम जो न्याय नहीं कर पा रहा है, और जो कर भी रहा है वो बायस्ड होकर न्याय कर रहा है। खुद हाईकोर्ट ने दिलीप मंडल के पूरे ट्वीट देखिए, उन्होंने कहा है कि इस घटना के लिए, मणिपुर हिंसा के लिए कोर्ट के एक फैसले के बाद ये सारी चीज हुई। और खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये ठीक नहीं है। ये सारे अखबार के, दिलीप मंडल के अखबार के कटिंग्स हम आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जज का फैसला सही नहीं था, हाईकोर्ट जज का स्टैंड सही नहीं था, उनको इस तरह से फैसले नहीं देने चाहिए थे। और आज मणिपुर जल रहा है, महिलाएं मारी जा रही हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।